हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोबाइट्स। तो आज की क्लास होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं हीमोडायलिसिस। दिसंबर का महीना है और मेरा जो थ्रॉट है वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है। और हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मैंने आर्टीरियल वीनस फिस्टुला से रिलेटेड जो है एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, जहां पे आपको फिस्टुला से रिलेटेड सारे के सारे जो भी डाउट्स हैं वो बहुत ही अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला जो ये प्रोसीजर होता है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो चलो फिर देर किस बात की, बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं हीमोडायलिसिस को। चलो हम हीमोडायलिसिस या फिर जो आर्टिफिशियल किडनी है, इसको थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन को डिटेल करते हैं। ठीक, देखो, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल एंड टॉक्सिक सब्सटेंस। अब जो वेस्ट मटेरियल कहाँ से रिमूव करने हैं, हमें ब्लड से रिमूव करने हैं, और टॉक्सिक सब्सटेंस को भी हमें ब्लड से रिमूव करना है। एंड डिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल वॉल्यूम and composition of body fluid by means of an artificial kidney is called dialysis और hemodialysis। तो ये वाला प्रोसीजर जहां पर आपकी बॉडी जब नॉर्मल वे में काम नहीं कर रही है, फिल्ट्रेशन का, किडनी आपकी प्रॉपर नॉर्मल वे में काम नहीं कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम हीमोडायलिसिस का सहारा लेते हैं। देखिए, जो ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग में दो बीन शेप की किडनी प्रेजेंट होती है, और ये जो बीन शेप किडनी है, इनका काम होता है आपकी बॉडी से, ह्यूमन बींग की बॉडी से ब्लड को फिल्टर करना, ताकि जो ब्लड में जो टॉक्सिक प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली आपका यूरिया, ठीक है, तो यूरिया को आपकी बॉडी से एलिमिनेट करना इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ठीक, यूरिन के फॉर्म में जो यूरिक एसिड है वो आपकी बॉडी से जो है एलिमिनेट हो जाता है, लेकिन इस प्रोसेस को करता है आपकी किडनी। तो ये वाले प्रोसेस को कर तो आपकी किडनी रही है, लेकिन इन केस आपकी जो किडनी है वो अगर प्रॉपर वे में फंक्शनिंग नहीं कर रही है, नॉर्मल वे में काम नहीं कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम हीमोडायलिसिस का सहारा लेते हैं। तो अब देखो, पहले सबसे पहले किडनी, जो किडनी होती है आपकी, उसकी बेसिक यूनिट होती है नेफ्रॉन। चलो अब जो है हम किडनी की एक बेसिक यूनिट, जिसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं, यूरिनरी ट्यूब्यूल बोलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, और यहां पर इसमें जो है ये बॉमन कैप्सूल है, जहां पे से एफरेंट आर्ट्रियोल जो है वो ब्लड को लेकर आ रही है, और इफरेंट आर्ट्रियोल जो है उसको वापस आगे कंटिन्यू कर रही है। ठीक, और यहाँ पे यू शेप का स्ट्रक्चर आपका लूप ऑफ हैनले है। इससे पहले वाली साइड में जो है ये कन्वोल्यूशन जो है, इसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूशन ट्यूब्यूल बोलते हैं, और इसके बाद जो डिस्टेंस पे है इसको बोलते हैं डीसीटी, यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, और यहां पर आ गई आपकी कलेक्टिंग डक्ट। ठीक, ये हो गया आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। यहां पर जो है, अगर आपकी यूनिट जहां पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा है, लेकिन अगर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस प्रॉपर नहीं हो पाएगा, यानी किडनी की जो यूनिट है वो प्रॉपर वे में काम नहीं कर रही है, ऐसी कंडीशन में जो है वो हमें हीमोडायलिसिस का सहारा लेना पड़ेगा। तो चलो अब देखते हैं कि हीमोडायलिसिस क्या है। देखिए, यहाँ पे हीमोडायलिसिस में आप देख सकते हैं कि जैसे पेशेंट जो है, सबसे पहले आपको जो एक पर्सन है, क्योंकि आपको ब्लड को फिल्टर करना है, ठीक है, और ब्लड किसी ह्यूमन बींग की बॉडी में है, तो जो आपका ब्लड है, ब्लड को किस तरह से फिल्टर किया जाए, क्योंकि फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस हो रहा है ये बाहर हो रहा है, बॉडी के बाहर हो रहा है। ठीक, यहां पर एक फिस्टुला को जनरेट किया जाता है। तो यहां पे जो फिस्टुला होता है बेटा, इसको बोलते हैं आर्टीरियल विनस फिस्टुला। इसकी मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है आर्टीरियल विनस फिस्टुला की, तो आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें बहुत ही डिटेल में आपको जो है पूरा डिटेल हो जाएगा फिस्टुला का। ठीक, सॉरी, मेरा गला जो है वो बहुत खराब है, तो जो मेरा साउंड है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्लीज इसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका रेडियल आर्टरी है, यहाँ पे फिस्टुला बनाते हैं, और रेडियल आर्टरी में ही फिस्टुला इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो रेडियल आर्टरी होती है ना, इसमें ब्लड का फ्लो बहुत ज्यादा होता है, प्लस आपकी आर्टरी और वेन है ना, क्योंकि यहाँ पर आर्टीरियल वीनस जो है फिस्टुला को क्रिएट किया जाता है। तो आपका जो आर्टरी होता है, क्योंकि आर्टरी में ब्लड का फ्लो ज्यादा होता है, तो यहाँ पर, और इसमें जो ब्लड का फ्लो है वो डाउनवर्ड जा रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पर जो है आपका फिस्टुला को क्रिएट किया जाता है, यहाँ पे जनरेट करते हैं हम। देखो, अब यहाँ पे जो फिस्टुला तो बन गया। अब फिस्टुला, जैसे हमें पता है कि हमारी बॉडी में जैसे ही कट लगता है और अगर वहां पे ब्लीडिंग हो जाती है, तो हमारा जो है वहां पे क्लॉटिंग वाला प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। तो सेम आपको ये भी आना चाहिए, आपको एक डाउट होना चाहिए कि अगर आपकी बॉडी से ब्लड को बाहर आ रहा है, आपकी बॉडी में से बाहर आ रहा है ये, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे भी तो क्लॉटिंग होनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, इसको 0 डिग्री सेल्सियस, एक तो पहले टेम्परेचर को इसको कंट्रोल किया जाता है, तो इसको 0 डिग्री सेल्सियस जो है इसको कूल टेम्परेचर किया जाएगा, और इसके साथ साथ में जो है इसमें एक एंटी कोगुलेंट को ऐड किया जाता है, इसको बोलते हैं हम हेपेरिन, जिससे जो है क्लॉटिंग वाला प्रोसीजर यहां पर ना हो, है ना। अब यहां पर से देखिए, जो आर्टरी है, यहां से जो ब्लड को है वो पंप किया जाएगा, कहां पर, डायलाइजर में। अब जो देखो, जो डायलाइजर है
इसमें प्रॉपर ये जो चैनल्स होते हैं, इसमें सेलोफेन जो होती है मेम्ब्रेन होती है। जिस तरह से आपने पढ़ा हुआ है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, इसी तरह से ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये भी कुछ चीजों के लिए तो इम्परमेबल है। जैसे आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टेड चीजों को ही अपनी मेम्ब्रेन के अंदर आने देती है, अलाउ करती है। इन द सेम वे जो यहाँ पर आपकी सेलोफिन वाली मेम्ब्रेन है इस डायलाइजर में, जो ये आपकी मेम्ब्रेन सेलोफिन वाली मेम्ब्रेन है, ये कुछ चीजों के लिए इम्परमेबल है। अब देखो इम्परमेबल किन चीजों के लिए होगी, बट ऑब्वियस आपको ब्लड को फिल्टर करना है, तो इसमें तो सारा का सारा ब्लड आ रहा है, लेकिन ये आरबीसी को अलाउ नहीं करेगी, ये डब्ल्यूबीसी को अलाउ नहीं करेगी, प्लेटलेट्स को अलाउ नहीं करेगी, या प्रोटीन को अलाउ नहीं करेगी, बल्कि ये आपके जो ब्लड के अंदर टॉक्सिक चीजें हैं उनको अलाउ करेगी कि वो इस डायलाइजर में जो है इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए इसके पास एक्यूमुलेट हो जाए। ठीक है, सो ये मेम्ब्रेन सेपरेट करती है आपके ब्लड को। इन चैनल्स में जो है आपका जो ब्लड है वो फिल्टर हो रहा है, क्योंकि आपकी जो किडनी है ना, यहां पर देखिए जो आपकी किडनी, ये वाला फिल्ट्रेशन का प्रोसेस तो यहां पर नॉर्मल वे में होना चाहिए था, क्योंकि आपकी नेफ्रॉन की सेल्स अगर प्रॉपर वे में काम नहीं करनी है तो यहां पर, क्योंकि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ था ना, तो यहां पर अगर आपका प्रोसीजर ये वाला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रॉपर नहीं हो रहा है, सो ऐसी कंडीशन में ही हमें डायलाइजर का सहारा लेना पड़ता है। तो देखो यहां पर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सेलोफिन की जो ये मेम्ब्रेन होती है, सेलोफिन मेम्ब्रेन होती है, ये इम्परमेबल है कुछ चीजों के लिए, लेकिन कुछ चीजों के लिए परमेबल है। ठीक, सो जितने भी जैसे यूरिया हुआ, यूरिक एसिड हुआ, क्रिएटिनिन हुआ, मिनरल्स हुए, तो उन सबको अलाउ करेगा ताकि ये सारे के सारे जो टॉक्सिक है आपके ब्लड में प्रेजेंट है उसको क्या कर सके, अपने अंदर एक्यूमुलेट कर सके और आपका जो ब्लड है उसको फिल्टर कर सके। ठीक है, सो इस तरह से जो आपकी मेम्ब्रेन है वो सेपरेट कर देती है। और ये जो प्रोसीजर होता है, आपकी डॉक्टर जो है आपको सजेस्ट करता है कि कितने वीक में कितने टाइम होना चाहिए, तो ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके डॉक्टर या आपकी टॉक्सिसिटी पर कि आपकी बॉडी के अंदर यानी आपके फ्लूइड में कितना टॉक्सिक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो है डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है डायलिसिस के लिए। ठीक, सो इस तरह से जो है यहां पर आपने देखा कि किस तरह से जो है क्रिएटिनिन हुआ, यूरिया, यूरिक एसिड है ना, कितने सारे मिनरल्स जो है आपकी बॉडी से, आपके ब्लड से जो है वो फिल्टर हो जाते हैं और आपका जो ब्लड है वो कैसा हो जाता है, आपका ब्लड जो है वो टॉक्सिक फ्री हो जाता है। ठीक, सो यहां पर टाइम टू टाइम जो है डायलाइजर सॉल्यूशन को भी चेंज किया जाता है। तो यहां पे देखिए यूज डायलाइजिंग सॉल्यूशन आपको दिख रहा है यहां पे विद यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट। तो यहां पे सॉल्ट ये सारे के सारे जो यूज डायलाइसिस सॉल्यूशन है, और यहां पर से जो फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन है वो साथ में जो इसको इंसर्ट करते रहते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जिस तरह से जो आपका डायलाइजरिंग जो सॉल्यूशन है यहां पर भी कंसंट्रेशन हाई हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्योंकि डिफ्यूजन प्रोसेस पे काम करता है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस में पता है ना हायर मूवमेंट कहां पर हो रहा है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो जैसे ही आपका जो डायलाइजिंग सॉल्यूशन होता है इसमें कंसंट्रेशन हाई होता है, तो साइड बाय साइड जो इसके अंदर फ्रेश जो डायलाइजिंग सॉल्यूशन है उसको ऐड करते रहते हैं। सो इस तरह से जो आपका ब्लड है, ब्लड के अंदर प्रेजेंट टॉक्सिक जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड हुआ, ठीक है, क्रिएटिनिन हुआ, मिनरल्स हुए, ये सारे के सारे जो टॉक्सिक चीजें हैं आपके ब्लड में प्रेजेंट हैं वो सबके सब फिल्टर हो जाती हैं, और टाइम टू टाइम जो है यहाँ पर डायलाइजिंग सॉल्यूशन जो है, फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन को भी बॉडी इसके अंदर जो है इंसर्ट किया जाता है, डायलाइजर के अंदर इंसर्ट करते रहते हैं। ठीक, सो अब जो कि आपका ब्लड हो गया है अब थोड़ा सा प्योर हो चुका है, यानी उसमें टॉक्सिक नहीं है। अब डायरेक्ट जो है आपका जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में, आपकी जो पेशेंट की बॉडी है उसके अंदर नहीं इंसर्ट किया जाता। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में जो उसका टेम्परेचर था वो 0 डिग्री सेल्सियस पे कूल किया गया था। अब क्योंकि आपका जो ब्लड है, अब ब्लड को आपकी बॉडी के अंदर इंसर्ट करना है, ब्लड को बॉडी में इंसर्ट करने से पहले इसको थोड़ा सा वार्म किया जाता है अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर। ठीक, सो यहां पर ब्लड में जो है आपका थोड़ा सा वार्म कर दिया, टेम्परेचर उसका मेंटेन कर दिया ताकि आपकी बॉडी जो है इसको इजीली क्या कर सके, एडजस्ट कर सके, राइट। और साथ में जैसे पहले हमने हिपेरिन डाला था, ठीक है, एंटी कोगुलेंट डाला था, लेकिन यहां पे अब हमें एंटी हिपेरिन डालना है, ठीक है, ताकि जो आपका ब्लड है उसकी पूरी प्रॉपर नॉर्मल टेंडेंसी बन सके, जो कोई कोगुलेशन का प्रोसेस करती है ना, जैसे क्लॉटिंग का प्रोसेस करती है, वो प्रॉपर नॉर्मल वे में हो सके। तो यहां पर लास्ट में आपने क्या इंसर्ट करना है, यहां पर आपने करना है एंटी हिपेरिन, ताकि जो कोगुलेशन वाली प्रोसीजर है वो पेशेंट की प्रॉपर है। तो वेन में इसके बाद जो है आपका ब्लड जो है वो ट्रांसमिट कर दिया जाएगा, और इस तरह से जो पेशेंट है उसका ब्लड जो है वो टॉक्सिक फ्री हो जाता है, और इस तरह से जो आर्टिफिशियल किडनी है जिसको हम हीमोडायलिसिस बोलते हैं वो अपना काम करती है। तो
सो आई होप सो कि आपको हीमोडायलिसिस यानी आर्टिफिशियल किडनी वाला जो ये प्रोसीजर है ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। सो अगर आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं देन एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय।